अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 4 दिन के मिडिल ईस्ट दौरे पर पहले सऊदी अरब पहुंचे, फिर कतर और अब यूएई के सफर पर हैं। अमेरिका और सऊदी अरब ने $142 बिलियन की डिफेंस डील पर सिग्नेचर किए हैं। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने इसे तारीख की सबसे बड़ी डिफेंस डील करार दिया। रियाद में ही सीरिया के अबूरी सदर मोहम्मद अल जुलानी ने मुलाकात कर दुनिया को बड़ा पैगाम दिया, क्योंकि अमेरिका ने जुलानी पर $1 मिलियन का बाकायदा इनाम रखा था, लेकिन जुलानी के अबूरी प्रेसिडेंट बनने के बाद ये इनाम हटा लिया गया। इसके बाद ट्रंप कतर के साथ $1.2 ट्रिलियन यानी करीब 100 लाख करोड़ रुपए की अलग अलग डील हुई, और अब यूएई के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और एनर्जी से जुड़े मुद्दों पर डील हो सकती है। ट्रंप का मिडिल ईस्ट दौरा और अरब ममालिक से डील इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हैं ट्रंप? सऊदी अरब में ट्रंप की सीरिया से बात क्या मायने रखती है? क्या कहता है सऊदी अमेरिका का ये मेगा डील? क्या ये इजराइल के लिए बड़ा झटका है? और आखिर में ट्रंप का अरब प्रेम आखिर है क्या? आज हम बड़ी बहस का आगाज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे, इनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। क्या दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते हैं ट्रंप? सऊदी में ट्रंप की सीरिया से बात के मायने क्या हैं? क्या कहता है सऊदी अमेरिका का मेगा डील? क्या यह इजराइल के लिए बड़ा झटका है? फिर मिडिल ईस्ट में ट्रंप का खेल है क्या? क्या ट्रंप के अरब प्रेम के आगे कुछ और है? डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी प्रेसिडेंट का दूसरा इक्तिदार और फॉरेन पॉलिसी अजीबोगरीब दिखाई दे रही है। ट्रंप भारत पाक में सीज फायर का क्रेडिट लेने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो हिंद पाक के बीच कश्मीर के मुद्दों पर ट्रंप की सालिसी की बात को हिंदुस्तान पहले ही नकार चुका है। ट्रंप अपने दूसरे इक्तिदार के पहले गैर मुल्की दौरे के तहत सऊदी अरब पहुंचे थे। अमेरिका और सऊदी अरब ने $142 अरब यानी 12.1 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील साइन की है। व्हाइट हाउस ने इसे तारीख की सबसे बड़ी डिफेंस डील बताई है। इस मेगा डील में सऊदी अरब को C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मिसाइलें, रडार सिस्टम और कई एडवांस हथियार दिए जाएंगे। क्राउन प्रिंस MBS से मुलाकात के बाद ट्रंप ने रियाद में सऊदी अमेरिका इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए कहा है कि कुछ दिन पहले मेरी सरकार ने हिंद पाक के बीच सीज फायर में सालिसी की। मैंने ऐसा करने के लिए कारोबार का इस्तेमाल किया। सीरिया से लगे पाबंदी हटा रहे हैं ताकि मुल्क को इक्तिसादी लाइफलाइन मिल सके। गाजा के लोग बेहतर मुस्तकबिल के हकदार हैं, लेकिन ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक उनके लीडर बेकसूर लोगों पर जुल्म बंद नहीं करते। अमेरिका यमन के हौसी बागियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन बंद कर देगा। अमेरिकी आर्मी ने मार्च में हौसी लड़ाकों के खिलाफ 1100 से ज्यादा हमले किए थे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने रियाद में सीरिया के अबूरी सदर अहमद अल शारा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी के साथ मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2000 के बाद पहली बार है जब अमेरिका और सीरिया के कंट्री चीफ की मुलाकात हुई है। अमेरिका ने जुलानी पर $1 मिलियन यानी करीब 85 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, लेकिन पिछले साल दिसंबर में जुलानी के अबूरी सदर बनने के बाद ये इनाम हटा लिया गया था। सऊदी अरब के बाद ट्रंप कतर के दौरे पर पहुंचे, जहां ट्रंप और कतर के अमीर शेख तामिन बिन हमद अल थानी के बीच दोहा में $1.2 ट्रिलियन यानी करीब 100 लाख करोड़ रुपए की अलग अलग डील हुई। अमेरिका और कतर में 4 अहम डील में कतर एयरवेज का बोइंग और JE एयरोस्पेस के साथ 210 बोइंग 787 ड्रीम लाइनर और 777X प्लेन खरीद का समझौता शामिल है। कतर और अमेरिका के बीच MQ-9B ड्रोन की खरीद के लिए बाज़ाब्ता मुआहिदे का अमल मुकम्मल हो गया, जिसकी वैल्यू $2 अरब है। दोनों मुल्क ने डिफेंस ताउन को बढ़ाने के लिए एक रस्मी दस्तावेज पर रजामंदी जताई। अमेरिका और कतर आपसी ताउन मजबूत करने के लिए एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर रजामंद हुए हैं। मिडिल ईस्ट दौरे के आखिरी दिन यानी आज ट्रंप यूएई पहुंचने वाले हैं, जहां वो यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों मुल्क के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
सेमीकंडक्टर और एनर्जी से जुड़े मुद्दों पर डील हो सकती है। मिडिल ईस्ट में इस अहम समझौते में माना जा रहा है कि अगर किसी मुल्क को सबसे ज्यादा झटका लगा है तो वो है अमेरिका का सबसे खास और प्यारा मुल्क इजराइल। सऊदी में ट्रंप के कई बयान से साफ हो गया कि अमेरिका इजराइल से ज्यादा सऊदी अरब को तवज्जो दे रहा है। यानी अब सऊदी और इजराइल के बीच समझौता ठंडे बस्ते में चला गया है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में ट्रंप का क्या प्लान है, इसे समझना बेहद जरूरी है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।